चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। पान खाए सैया हमारो। शाम के 6 बजे जब सब एक एक घर जाने के लिए अपना अपना बैग समेटने लगे तो सिया ने चोरी से एक नज़र अनिल पर डाली। ऑफिस में नया आया सबसे हैंडसम स्मार्ट खुश मिजाज अनिल उसे देखते ही पसंद आ गया था। वह मन ही मन उसके प्रति आकर्षित थी। अनिल ने भी एक नज़र उस पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। दोनों अपनी अपनी चेयर से लगभग साथ ही उठे। लिफ्ट तक ही साथ ही गए। 2-3 लोग और भी उनके साथ बातें करते लिफ्ट में आए। आम सी बातों के दौरान सिया ने भी नोट किया कि अनिल भी उस पर चोरी चोरी नज़र डाल रहा है। बाहर निकलकर सिया रिक्शे की तरफ जाने लगी तो अनिल ने कहा, सिया कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ दूँ? नो थैंक्स, मैं रिक्शा ले लूँगी। अरे आओ ना, साथ चलते हैं। अच्छा ठीक। अनिल ने अपनी बाइक स्टार्ट की तो सिया उसके पीछे बैठ गई। अनिल से आती परफ्यूम की खुशबू सिया को भा रही थी। दोनों को एक दूसरे का स्पर्श रोमांचित कर गया। बनारस में इस ऑफिस में दोनों ही नए थे। सिया की नियुक्ति पहले हुई थी। अचानक सड़क के किनारे होते हुए अनिल ने ब्रेक लगाए तो सिया चौंकी। क्या हुआ? कुछ नहीं कहते हुए अनिल ने अपनी पैंट की जेब से गुटखा निकाला और बड़े स्टाइल से मुंह में डालते हुए मुस्कुराया। क्या? सिया को एक झटका सा लगा। मेरा फेवरेट पान मसाला, तुम्हें इसकी आदत है? हाँ, और यह मेरी स्टाइलिश आदत है ना? फिर सिया के माथे पर शिकन देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें इन सब चीज़ों का शौक है? हाँ, पर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं कहकर वह चुप रही तो अनिल ने फिर बाइक स्टार्ट कर ली। धीरे धीरे यह रोज का क्रम बन गया। घर से आते हुए रिक्शा, रिक्शे में आती ऑफिस के वापस जाते समय अनिल उसे उसके घर से थोड़ी दूर उतार देता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलते गए। अनिल का सिया के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। मॉडर्न, सुंदर, स्मार्ट सिया को वह अपने भावी जीवन साथी के रूप में देखने लगा था। कुछ ऐसा ही सिया भी सोचने लगी थी। दोनों को विश्वास था कि उनके घर वाले उनकी पसंद को पसंद करेंगे। अनिल तो सिया के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए 100% तय कर चुका था, पर सिया एक पॉइंट पर आकर रुक जाती थी। अनिल की लगातार मुंह में गुटखा दबाए रखने की आदत पर वह जल भून जाती थी। कई बार उसने इससे होने वाली बीमारी के बारे में चेतावनी भी दी तो अनिल ने बात हंसी में उड़ा दी। यह क्या तुम बुजुर्गों की तरह उपदेश देने लगती हो? अरे मेरे घर में सब खाते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी आदत है। तुम खाती नहीं ना, इसीलिए डरती हो। 2 से 3 बार खाओगी तो स्वाद अपने आप अच्छा लगने लगेगा। पहले मेरी मम्मी भी पापा को मना करती थी, फिर धीरे धीरे वे गुस्से में खुद खाने लगी और अब तो उन्हें भी मज़ा आने लगा है। इसीलिए अब कोई किसी को नहीं टोकता। सिया के दिल में क्रोध की एक लहर से उठ पड़ी, पर अपने भावों को नियंत्रण में रखते हुए बोली, पर अनिल तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें खुद भी यह बुरी आदत छोड़नी चाहिए और अपने मम्मी पापा को भी समझाना चाहिए। उफ सिया, छोड़ो यार, आजकल तुम घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हो। हमारे मिलने का आधा समय तो तुम इसी बात पर बिता देती हो। अरे तुमने वह गाना नहीं सुना क्या, पान खाए सैया हमारो? फिर हंसा। तुम्हें तो यह गाना गाना चाहिए। देखा नहीं कभी क्या कि वहीदा रहमान यह गाना गाते हुए कितनी खुश होती हैं। वे फिल्मों की बातें हैं, उन्हें रहने दो। अनिल उसे फिर हंसाता रहा, पर वह उसकी इस आदत पर काफ़ी चिंतित थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अनिल की इस आदत को कैसे छुड़ाए। एक दिन सिया अपने मम्मी पापा और बड़े भाई राहुल से मिलवाने अनिल के घर ले गई। अनिल का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि देखने वाला तुरंत प्रभावित होता था। सब अनिल के साथ घुल मिल गए। बातें करते करते जब एक्सक्यूज मी कहकर अनिल ने अपनी जेब में पान मसाला निकाला कर अपने मुंह में डाला तो सब उसकी इस आदत पर हैरान से चुप बैठे रह गए।
अनिल के जाने के बाद वही हुआ जिसकी उसे आशा थी। सिया की मम्मी सुधा ने कहा, अनिल अच्छा लगा पर उसकी यह आदत। सिया ने बीच में ही कहा, हाँ मम्मी, मुझे भी उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिन बाद ही अनिल सिया को अपने परिवार से मिलवाने ले गया। अनिल के पापा श्याम और मम्मी मंजू, अनिल की छोटी बहन मिन्नी, सब सिया से बहुत प्यार से पेश आए। सिया को भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मंजू ने तो उसे डिनर के लिए ही रोक लिया। सिया भी सबसे घुल मिल गई। फिर वह किचन में ही मंजू का हाथ बटाने आ गई। सिया ने देखा फ्रिज में एक सेल्फ पान के बीड़ों से भरी हुई थी। आंटी, इतने पान? वह हैरान हुई। अरे हाँ, मंजू मुस्कुराई, हम सबको आदत है ना, तुम तो जानती ही हो, बनारस के पान तो मशहूर हैं। पर आंटी, हेल्थ के लिए? अरे छोड़ो, देखा जाएगा। सिया के अपनी बात पूरी करने से पहले ही मंजू बोली। किचन में ही एक तरफ शराब की बोतलों का ढेर था। वह वॉशरूम में गई तो वहाँ उसे जैसे उल्टी आने को हो गई। बाहर से घर इतना सुंदर और वॉशरूम में खाली गुटके यहाँ वहाँ पड़े थे। टाइल्स पर पड़े पान की छींटों के निशान देखते ही उसे उल्टी आ गई। सब सुसंस्कृति दिखने वाले परिवार की असलियत घर के कोने कोने में दिखाई दे रही थी। अगर वह इस घर में बहू बनकर आ गई तो उसका बाकी जीवन तो इन गुटकों, इन बद रंग निशानों को साफ करते ही बीत जाएगा। उसने इन विचारों में डूबते डूबते ही सबके साथ डिनर किया। डिनर के बाद अनिल सिया को घर छोड़ाया। घर आने के बाद सिया के मन में कई विचार आ रहे थे। अनिल एक अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो सकता है। उसके घर वाले भी कुछ भी उससे प्यार से पेश आए, पर सबकी ये बुरी आदतें, पान मसाला, शराब, सिगरेट के ढेर वह अपनी आंखों से देख आई थी। घर आकर उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, पर बहुत कुछ सोचती रही। 2 से 3 दिन उसने अनिल से एक दूरी बनाए रखी। सिया की इस रवैया से परेशान अनिल बहुत कुछ सोचने लगा कि क्या हुआ होगा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। तो शाम को घर जाने के समय वह सिया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कैंटीन ले गया। वहाँ बैठकर उदास स्वर में पूछा, क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। सिया को जैसे इसी पल का इंतजार था, अतः उसने गंभीर संयत स्वर में कहना शुरू किया, अनिल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अनिल हैरानी से चीख ही पड़ा, क्यों? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो ये कुछ बुरी आदतें हैं मुझसे सहन नहीं होगी। तुम एकजुटेड हो, तुम्हें इतनी आदतों का भविष्य को पता ही होगा। भले ही तुम इन आदतों के परिणामों को नज़रअंदाज करते रहे हो, पर जानते तो हो ही ना, मैं ऐसे परिवार की बहू कैसे बनूं जो इन बुरी आदतों से घिरा है। आई एम सॉरी अनिल, मैं सब जानते समझते ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अनिल का चेहरा मुरझा चुका था। बड़ी मुश्किलों से उसकी आवाज़ निकली, सिया, मैं तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ अनिल, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर क्या करूं? इन व्यसनों का हश्र जानती हूँ मैं। सॉरी अनिल, कह उठ खड़ी हुई। अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं यह सब छोड़ने की कोशिश करूं तो, अपने मम्मी पापा को भी समझाऊं तो फिर मैं इस कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ। मुस्कुराती हुई सिया ने कहा, पर इसमें काफ़ी समय लगेगा। कह सिया चली थी। आत्मविश्वास से सधे सिया के कदमों को देखता अनिल बैठा रह गया। आदतन हाथ जेब तक पहुंचा, फिर सिर पकड़कर बैठा रह गया। आशा करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।